अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 ऑफ यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करता है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। राइट अ कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। हमें एंगल्स गिवन है, हमने बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इन सबके कोटर्मिनल एंगल भी लिखने हैं। क्वाड्रेंट और कोटर्मिनल एंगल होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने एक सिंपल और बेसिक सी डायग्राम ड्रॉ की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री को या ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। देखिए इसमें क्या है, इस डायग्राम को कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन होती है विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलती हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस ओरिजिन के राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव साइड है और लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस है विच इज नेगेटिव। और इसी तरह से इस पॉइंट से ऊपर वाला वाई एक्सिस पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा और इस पॉइंट से नीचे वाला वाई एक्सिस नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने भी एंगल्स आएंगे, आप कह सकते हैं कि 0 to 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है एक्स एक्सिस है, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 0 to 90 डिग्री के एंगल्स किस में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें 90 डिग्री टू 180 डिग्री के एंगल्स लाई करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई एंगल 90 से 180 डिग्री के बिटवीन होगा तो वो हम कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद बात करते हैं ये पोर्शन विच इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या है, इसमें 180 डिग्री टू 270 डिग्री के एंगल्स लाई करते हैं। और फिर ये जो एक लास्ट बॉक्स बचा दैट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट और इसमें 270 टू 360 डिग्री के एंगल्स लाई करते हैं। इसी तरह से अगर एंगल्स नेगेटिव होंगे तो फिर आप इस डायग्राम को उलट ले लें। लाइक पहले हमने जो बात की वो हमने एंटी क्लॉकवाइज बात की, अब हम अगर क्लॉकवाइज चलेंगे लाइक यहां से यहां, अगर हमारा नेगेटिव एंगल होगा और वो 0 to -90 डिग्री हुआ तो फिर हम कहेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह से अगर -90 to -180 हुआ, -90 डिग्री टू -180 डिग्री, तो हम कहेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह से -180 डिग्री एंगल से अगर -270 डिग्री एंगल होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फिर -270 डिग्री से अगर -360 डिग्री तक का एंगल हो गए तो वो कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस आपने ये एक बात याद रखनी है क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं कोटर्मिनल एंगल की। बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। बुक में डेफिनेशन क्या है कोटर्मिनल एंगल्स की, कोटर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स। तो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक हो, सेम हो, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे, कोटर्मिनल एंगल कहलाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इस डायग्राम में एक एंगल है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसकी इनिशियल साइड क्या है, ये वाली विच इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये इनिशियल साइड। और ये जो लाइन जो कि एंगल को बनाती है दिस लाइन विल बी कॉल्ड टर्मिनल साइड। ठीक है, और ये एंगल कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री का। अब अगर हम एक ऐसा एंगल लेते हैं जो कि यहां से स्टार्ट होता है और इस तरह से आते हुए ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है और फिर यहां तक अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसका देखें इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, तो ये एंगल इसका 45 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा। अब ये एंगल है कौन सा एंगल, देखिए इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट तक तो ये देखिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, और जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो वो एंगल कौन सा बनता है, 360 डिग्री का। उसके बाद यहां से इस पॉइंट तक ये 45 डिग्री है तो इसमें हम ऐड कर देंगे 45 डिग्री। 360 और 45 को ऐड करें तो क्या बनता है, तो ये बनता है 405 डिग्री। इसका मतलब कि 405 डिग्री का जो एंगल है वो 45 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। सेकेंडली एक और एंगल भी हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट होता है यहाँ, ठीक है, ये इनिशियल साइड से,
और फिर इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो नेगेटिव साइड पे अब एंगल बना है, क्लॉकवाइज जो एंगल बना है, इसकी ये साइड इनिशियल साइड है, ये जो साइड है ये इसकी कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड। ये एंगल भी 45 डिग्री का को टर्मिनल एंगल होगा। और ये एंगल अब कौन सा बना है, देखिए ये यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होने में से ये 45 हम निकाल दें तो हमारा ये एंगल हमें मालूम हो जाए। अगर हम 45 डिग्री में से 360 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -315 डिग्री। -315 डिग्री क्या होगा, 45 का ये भी को टर्मिनल एंगल कहलाएगा, क्योंकि -315 डिग्री 45 डिग्री के साथ इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इक्वली शेयर कर रहा है। मतलब इस एंगल की भी सेम इनिशियल साइड और सेम टर्मिनल साइड है। अब सवाल में जब आपसे पूछा गया है कि को टर्मिनल एंगल मालूम करें, तो अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको जो भी एंगल गिवन है, लेट्स सपोज आपको 65 का एंगल गिवन है, तो आपने इसको एक बार प्लस करना है 360 डिग्री में और एक बार माइनस कर देना है 360 डिग्री से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को टर्मिनल एंगल्स आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 65 डिग्री। सबसे पहले हमने इसका क्वाड्रेंट बताना है। देखिए क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, 0 to 90 डिग्री क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात करेंगे को टर्मिनल एंगल्स की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि को टर्मिनल एंगल्स में आपने क्या करना है, जो आपका एंगल गिवन है आपने उसे एक बार ऐड करना है 360 डिग्री में, इससे आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट एंगल आ जाएगा, और एक बार आपने माइनस करना है 360 डिग्री से, इससे आपका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। 65 में ऐड करेंगे 360 तो 425 डिग्री, और 65 में माइनस करेंगे 360 तो -295 डिग्री। ये दोनों क्या है, 65 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स हैं। अकॉर्डिंग टू बुक के जो आंसर्स हैं उसमें कुछ को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव फाइंड किए हुए हैं और कुछ नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट किए हुए हैं। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो एंगल जो 100 से कम है, लाइक 65 100 से कम है, तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल उन्होंने आंसर में दिया हुआ है, और वो एंगल जो 100 से ज्यादा है उनके नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 इज 135 डिग्री। देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये 90 to 180 डिग्री के बिटवीन है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको आप लिखेंगे लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके को टर्मिनल एंगल हमने मालूम करने हैं, क्या हम क्या करेंगे, 135 डिग्री को प्लस करेंगे 360 डिग्री के साथ, और 135 माइनस करेंगे 360 डिग्री के साथ माइनस के को टर्मिनल एंगल के लिए। 135 प्लस 360 495, एंड देन 135 माइनस 360 डिग्री, तो क्या आया, -225 डिग्री। देखें आंसर की अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने कहा कि कहीं पे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है और कहीं पे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स हैं। देखिए पहला 65 था, 100 डिग्री से कम था तो उसका पॉजिटिव बताया हुआ है को टर्मिनल एंगल, और जबकि 135 100 से ज्यादा है तो इसका नेगेटिव बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों करने आने चाहिए। पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स बताएं, ये भी पूछा जा सकता है कि नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स बताएं, या फिर अगर ऐसे ही क्वेश्चन हुआ कि को टर्मिनल एंगल बताएं तो कोशिश करनी है आपने दोनों ही को टर्मिनल एंगल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज -40 डिग्री। ये माइनस का एंगल है, 0 to 90 के बिटवीन है, तो ये कहाँ लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अगर हम को टर्मिनल एंगल देखेंगे तो देखें एक बार हम 360 डिग्री से इसको प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे विद 360 डिग्री, तो -40 को प्लस करें 360 डिग्री के साथ तो आपका एंगल आएगा 320 डिग्री, जो कि हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। और इसी तरह से -40 डिग्री को अगर आप माइनस करेंगे विद 360 डिग्री एंगल तो क्या आएगा, -400 डिग्री, तो ये हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज 210 डिग्री। तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, देखो 180 to 270 के बिटवीन है, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे फोर्थ लिख दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर में। तो अब इसके को टर्मिनल एंगल्स देखें, आप एक बार 360 के साथ प्लस करेंगे तो 570 डिग्री आएगा, और एक बार माइनस करेंगे 360 से तो -150 डिग्री आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स आ गए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज -150 डिग्री। देखिए -150 डिग्री है, किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, 0 to 90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री टू 180 डिग्री हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो ये हमारा कहाँ लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में।
उसके को टर्मिनल एंगल कैसे मालूम करेंगे? -150 प्लस 360 डिग्री और -150 डिग्री माइनस 360 डिग्री। -150 प्लस 360 क्या आया? 210 डिग्री एंड देन -150 एंड -360 डिग्री क्या आएगा? -510 डिग्री। तो ये हमारे को टर्मिनल एंगल्स आ गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।